मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए। भारत रत्न जैसे चीजों से नीतीश कुमार के सत्ता में आने से पहले बिहार की हालत बदहाल थी। खराब सड़कें, स्कूल और प्रशासनिक ढांचा राज्य की पहचान बन चुका था। नीतीश कुमार ने राज्य को इन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए नई ऊंचाइयों पर उसे पहुंचा दिया है। इसी तरह नवीन पटनायक ने ओडिशा में वर्षों तक शानदार काम किया है। ऐसे नेता भारत रत्न जैसे सम्मान के हकदार है। ये बयान गिरिराज सिंह का उस समय आया है जब आरजेडी और अन्य विपक्षी दल बीजेपी पर नीतीश कुमार को कंट्रोल करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले जेडीयू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। जेडीयू का कहना था कि नीतीश कुमार ने बिहार जैसे असफल राज्य को विकास के रास्ते पर लाने के लिए असाधारण काम किया। नीतीश कुमार ने बिहार को एक नई दिशा दी है। उनके नेतृत्व में राज्य ने विकास के कई आयाम देखे हैं। वो इस सम्मान के पूर्ण रूप से पात्र है। आरजेडी ने इस मांग पर तंज कसते हुए कहा, वे किससे ये सम्मान मांग रहे हैं? केंद्र में उनकी अपनी सरकार है, भारत रत्न ही क्यों, नोबेल पुरस्कार भी मांग लेते। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि ये सारा ड्रामा चुनाव तक चलेगा। इसके बाद जेडीयू को महाराष्ट्र जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। गिरिराज सिंह को नीतीश कुमार का कट्टर आलोचक माना जाता है, लेकिन हाल ही में उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस मांग को आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू के छिपे एजेंडे का हिस्सा बताया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, बीजेपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। नीतीश कुमार के 4 करीबी सहयोगी, जिनमें से 2 दिल्ली में हैं, सीधे बीजेपी नेतृत्व से संपर्क में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गिरिराज सिंह का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक चाल हो सकता है। बिहार में आगामी चुनावों को देखते हुए ऐसे बयानों से सियासी माहौल गरमाने की कोशिश भी हो रही है। गिरिराज सिंह की ये मांग कितनी गंभीर है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि ये बयान बिहार और ओडिशा की राजनीति में नई बहस को जन्म दे चुका है। उद्देश्य क्या होता है? मजबूती प्रदान करना, उनको ताकत देना, उनसे ताकत लेना और एक रोड मैप आगे के लिए उस पर चर्चा करना, बस यही निहितार्थ। एक रूमर भी लगातार खबरें निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में नाराज चल रहे हैं। क्या लगता है कि फिर से कयासों का दौर फिर से शुरू हो गया है? कयास आप ही लोग लगाते हैं, कयास आप ही लोग ढकते हैं, फिर कुछ दिन के बाद कयास लगाते हैं। बढ़िया है, नीतीश जी देश की राजनीति के एक ऐसी चीज होके रह गए हैं ना, जिनके कल के बारे में कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये कयास आप ही लोग। इंडिया गठबंधन के साथ बुलाएंगे? अच्छा, मैं एक बार इस पर इंडिया गठबंधन में चर्चा कर, मतलब इस तरह के स्पेकुलेशन पर रिएक्शन देना उचित नहीं। प्रदर्शन किया है अमित शाह के इस्तीफे के मांग को लेकर के। संसद में थे, मकरद्वार की घटना। बिल्कुल, देखिए उस घटना को बीजेपी ढक नहीं सकती। क्या कहा था अमित शाह जी ने? अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग। हमने तो पहली प्रतिक्रिया में कहा था और मेरे दल का मानना है, इसी धरती पे स्वर्ग बनेगा उनकी सोच के अनुरूप। जिनको स्वर्ग नरक जाना है अपना सीट बुकिंग करा ले। सर, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बताऊं, यात्राएं स्वभाव हो गया। बीपीएससी के छात्र सर ठंड में भी कई दिनों से लगातार उनकी लड़ाई को मुकम्मल हमारा साथ है, उनकी पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, इसलिए हमारा नैतिक समर्थन है। जिस फोरम पर भी कहेंगे हम उनके पक्ष में खड़े हैं। सरकारी यात्रा है उनकी, इसमें कौन लीडर पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे पहले से निर्धारित रहता है कि किनको जाना है।
और सरकारी यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए इसको राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत है। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी की मांगों पर बीपीएससी के अधिकारियों को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। एनडीए इंटैक्ट है सर? 100% से ज्यादा इंटैक्ट है।